नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसकी मदद से आपके रोज के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे और साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मार्केट में नींबू भी आना शुरू हो जाते हैं और ख़ास तौर में गर्मियों के मौसम में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पानी की कमी को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट rखते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार होता यह है कि हम जब नींबू खरीद कर लेकर आते हैं तो वो कुछ ही दिनों के अंदर या तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं या फिर ख़राब होने लग जाते हैं। और अगर नींबू का एक सिरा ख़राब हो जाए, पीला सा पड़ जाए तो हमें पूरा नींबू फेंकना पड़ता है। उसके लिए ना जाने हम क्या क्या करते हैं, कभी फॉइल पेपर में रैप करके रखते हैं, कभी हम न्यूज़पेपर में रैप करके रखते हैं। लेकिन इन सब से छुटकारा पाने का एक तरीका है। जब कभी भी आप नींबू खरीद कर लेकर आएँ तो इनको बहुत अच्छे से वॉश कर ले ताकि मिट्टी इनकी निकल जाए। उसके बाद आप कोई भी ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद इन्हीं नींबू को आप फ्रिज में रख दीजिए। किसी फॉइल पेपर में या न्यूज़पेपर में रैप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख दीजिए। आपके नींबू ना कड़क होंगे और ना ही ये खराब होंगे। इस ट्रिक को इस गर्मियों के मौसम में आप ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों, किचन में जब कभी भी हम खाना बनाते हैं तो हाउसवाइफ के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, कभी खाने में जाने अनजाने नमक ज़्यादा हो जाता है या मिर्च ज़्यादा हो जाती है। जब कभी भी खाने में नमक ज़्यादा होता है तो किसी भी तरीके से हम बैलेंस कर लेते हैं, कभी उसमें ग्रेवी बढ़ा देते हैं, पानी बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कभी भी मिर्च ज़्यादा हो जाती है और ख़ास तौर पे सूखी सब्जी में, तो समझ नहीं आता कि इसको कम कैसे किया जाए। लेकिन इसको कम करने का, बैलेंस करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जब कभी भी आपको लगे कि अनजाने में आपसे मिर्ची ज़्यादा गिर गई है तो आपको लेना है एक टमाटर और टमाटर के आपको कर देने हैं इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस। मैंने यहाँ पर जितने बड़े बड़े पीसेस किए हैं आपको भी उतने ही करने हैं और ऊपर से ही डाल दीजिए आप इस सारे टमाटर को और सब्जी को आप ढक कर रख दीजिए। जैसे आप सब्जी को पका रहे हैं बिल्कुल वैसा ही पकाइए। आप देखेंगे कि आपकी जो मिर्च तेज थी खाने में वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आपको सब्जी के साथ टमाटर को भी बढ़िया से पका लेना है। आई होप की ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अगली यूजफुल ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, चप्पलों का इस्तेमाल तो हम सभी अपने घर में पहनने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो ये चप्पल हमारी होती हैं, जब हम नई खरीद कर लेकर आती हैं तो बहुत बढ़िया से काम करती हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो हमारी ये चप्पलें होती हैं ये नीचे से घिसना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्लिप होने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चप्पल नीचे से घिसने की वजह से हम फिसलते फिसलते भी बचते हैं। कई बार बाथरूम में गिरते गिरते बच जाते हैं क्योंकि हमारी जो स्लीपर होती हैं, जो चप्पलें हम पहनते हैं, वो नीचे से पूरी तरीके से घिस चुकी होती हैं। अब गिरे ना, इस डर से हम उन चप्पलों को या तो पहनना बंद कर देते हैं या फिर घर के अंदर नहीं पहनते। तो उससे बचने के लिए आप कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया काम। आपको करना है चूड़ियों का इस्तेमाल। बिल्कुल, चूड़ियों का इस्तेमाल करने से आपकी जो घिसी हुई चप्पल हैं आप उनको भी बढ़िया तरीके से पहन सकते हैं, चाहे बाथरूम में या किचन में या कहीं और भी। आपको करना है यहाँ पर लेकिन मेटल वाली चूड़ियों का इस्तेमाल। ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त आपको कांच की या फिर सीप वाली चूड़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वाली जो मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं ना, सिर्फ इन्हीं चूड़ियों का इस्तेमाल करना है। तो मैं चलती हूँ किचन में और गैस को यहाँ पर ऑन कर लेती हूँ। अब ये जो मेटल वाली चूड़ियों का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से डिज़ाइन बने हैं, थोड़ा सा गर्म करके आप इनको निकाल लीजिए। उसके बाद आप मेटल वाली चूड़ी को बढ़िया से गर्म कीजिए और यहाँ पर जितने भी निशान जो घिस चुके हैं आप बढ़िया से इस तरीके से निशान बना सकते हैं। तो जितने भी निशान यहाँ पर हल्के हल्के मुझे दिख रहे थे, मैंने उन्हीं के ऊपर बढ़िया से निशान बना दिए हैं। अब ये स्लीपर जिसके निशान पूरी तरीके से मिट चुके थे और बार बार ये स्लिप होती थी, तो अब ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। आपको मैं इसकी दूसरी वाली स्लीपर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों में आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। एक चप्पल जो है वो पूरी तरीके से नीचे से घिस चुकी है, मतलब जो उसके निशान है वो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं, और जो दूसरा है वो मैंने इन चूड़ियों की मदद से बनाया है। तो आप इस तरीके से अपनी घिसी हुई जो चप्पल है, यानी जो पीछे से जिसके निशान मिट चुके हैं लेकिन चप्पलें बिल्कुल नई की नहीं हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से घर में ही जुगाड़ करके ठीक कर सकते हैं। आई होप की ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अगली
यूजफुल ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों मेथी दाने का इस्तेमाल तो अक्सर हम लोग सिर्फ तड़के के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग हम यही करते हैं, या तो सीताफल की सब्जी में डाल देते हैं या फिर कभी कड़ी में तड़का लगा देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि अक्सर हम जानते नहीं हैं। दोस्तों हमारे घर में जो दादा दादी होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर उन लोगों की ना घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो लोग घुटने के दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये जो मेथी दाना है ये दर्द निवारक होता है, यानी कि ये एक पेन किलर की तरह काम करता है। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपको क्या करना है, मेथी दाना को लेना है और तवे के ऊपर रख देना है। मेरी जो दादी थी ना वो हमेशा कहा करती थी जब कभी भी घुटनों में दर्द हो या शरीर के किसी भी हिस्सों में दर्द हो तो आप उस टाइम पर मेथी दाना को रखिए तवे के ऊपर, इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और चाकू से पहले 1-2 बार ऐसे ज़रूर से काट कर देखिए। उनका कहना ये था कि ऐसा करने से मेथी दाना बहुत जल्दी असर करता है और हमारे दर्द को पूरी तरीके से ख़त्म करता है। उसके बाद आप किसी भी चम्मच की मदद से इसको बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए। इसमें आपको तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, बस आपको थोड़ा सा इसको भूनना भी नहीं है, ऐसे ही आपको गर्म कर लेना है। 2 मिनट के करीबन आपको मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। उसके बाद ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल देना है और बढ़िया से पाउडर बना लेना है। उसके बाद आप इसके पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम गर्म पानी में लीजिए। घुटनों का दर्द हो या शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द हो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फायदे थे, जैसे कि बालों को झड़ने से भी रोकता है, कानों को बहने से भी रोकता है। मेथी दाने का जो है दिल के रोग में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेट में गैस वगैरह होती है तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक को भी। दोस्तों हम सबके घर में नॉन स्टिक पैन, नॉन स्टिक कढ़ाई तो अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन आपने देखा है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है चिकनाई सी जम जाती है इनके साइडों में यानी किनारों में। अब ये निकलती नहीं है और ना ही हम इसको जूने वगैरह से रगड़ सकते हैं, ना ही इसको स्क्रब कर सकते हैं। उस टाइम पर आप एक काम करिएगा, आपको यहाँ पर लेना है नींबू का एक टुकड़ा, मतलब इसके अंदर नींबू का रस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये नींबू के बाहर का छिलका है। और गैस को ऑन कर लेना है, थोड़ा सा विनेगर डालना है और लो फ्लेम पे गैस में आपको विनेगर को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए। जैसे ही विनेगर में हल्का सा उबाल सा आने लगेगा, गर्म होने लगेगा, उस टाइम पे आपको नींबू को बढ़िया से रगड़ लेना है और जहाँ जहाँ पर इसमें चिकनाई लगी हुई है वहाँ पर इसको लगा लेना है। फिर आपको जो है नॉर्मल पानी से इसको बढ़िया से धो लेना है। आप देखेंगे कि जो नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई है उसकी चिकनाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाएगा बिना किसी साबुन का इस्तेमाल किए। तो इस ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हैं पैन की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की खाने पीने की स्मेल, यानी कई बार हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना तो उसकी स्मेल रह जाती है, तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के सारे काम भी आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी बात है, इन टिप्स के ऊपर किसी भी तरीके का पैसा खर्च नहीं होता है। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सकें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।